जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकार। हम लोग टॉपिक वाइज पूरा पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को नोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग भारत के जो लोक नृत्य है और उसके जो कलाकार हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करेंगे। आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं आप देखिए। आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं आपका कुम्मी, सिद्धि माधुरी, घंटा मर्दाला, बुट्टा बोमालू, भामकल्पम, डप्पू, तप्तागुल्लू, लंबाड़ी, ढिमसा कोलट्टम, वीरनाट्यम, गोबी, डांडरिया, बोनालू, मधुरी। ये सारे क्या हैं? ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। याद रखिएगा, ये वीडियो आपका सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी, बीपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, झारखंड टीचर, बिहार टीचर, बीपीएससी, टीआरई, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, जिसका भी तैयारी कर रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कुम्मी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। याद रखिएगा, ठीक है। और कुम्मी नृत्य को महिलाएं घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती हैं। कुम्मी लोक नृत्य में संगीत वाद्य नहीं होते हैं। इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। चलिए, गोबी नृत्य क्या है? तो गोबी नृत्य विशेष तौर पर विवाहों में किया जाता है। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। मधुरी नृत्य को भी मधुरी जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो श्रावण वर्षा के दौरान स्टार्ट किया जाता है। डांडरिया नृत्य, ये रंग बिरंगे परिधानों में सजे पुरुष नर्तकों का एक समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांवों का दौरा करता है, जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है। वीरनाट्यम नृत्य भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित करता है और इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंश का दावा करते हैं। और वीरनाट्यम का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में होता है। अगला है बुहा बोमालू। बुहा बोमालू नृत्य में प्रत्येक नर्तक सिर और कंधों पर विभिन्न मुखौटे पहनता है। और ढिमसा नृत्य की वेशभूषा विशिष्ट जनजातीय कपड़े की है। यह नृत्य 15 से 20 महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इस नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियां हैं। अगला है बतकुम्मा। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और बतकम्मा महोत्सव के समय महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बोनलू नृत्य में लोक संतुलन महिलाओं के सिर पर बर्तन रखकर किया जाता है। अब हम लोग असम में देखेंगे। असम में जो होता है, असम में बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल, गोपाल, बिहू, अकिया नाट, कली गोपाल, नाग नृत्य, बागरुम्बा, बतकुम्बा, कोनाई, झुमरा, ये सब जो है असम के प्रमुख नृत्य हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे हम लोग इसके पॉइंट वाइज समझते हैं। बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्यतः बच्चों के द्वारा की जाती है। वहीं बागुरुम्बा नृत्य असम का लोक नृत्य है, जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है। बिहू एक समूह नृत्य है, जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करते हैं। वहीं आप झुमरा नृत्य असम के आदिवासी या चाय जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य आपका मुखोटा, युद्ध नृत्य, बुइया, छालो, बांचो, पासीकोंकी, लायन, एनपिक, पोग, पोपीर, बोडोछम, रिखम पाढ़ा, ठीक है। इसमें क्या है, आइए देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपका मुखोटा नृत्य का संबंध कथकली की नृत्य शैली से है। युद्ध नृत्य को भी मुखोटा नृत्य कहते हैं। और बुइया लोक नृत्य दिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। पोंग नृत्य फसल के मौसम का जश्न मनाता है और पौराणिक गीत अक्सर धान और फसलों के स्रोत से संबंधित है। वहीं वाचो डांस अरुणाचल प्रदेश के एक विशेष जनजाति नृत्य है। और वारछो ड्रम छम नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं और संगीत के अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। लायन एंड पिग डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा का एक लोक नृत्य है। इसमें नर्तकियां मुर्गा और शेर के सिर के समान मुखौटे पहनती हैं। रिखम पाड़ा नृत्य को अबोटोनी यानी पूर्वासी पूर्वज ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। चलिए, बिहार में आ जाते हैं। बिहार में मुख्य नृत्य है आपका जाट जाटिन, पावरिया, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, जोगिया, झिझिया, झरनी, पाइका, झुमरी, ठीक है। इसी में हम लोग इसका मुख्य पॉइंट को समझते हैं।
इसका मुख्य पॉइंट है विदेशिया वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीर गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। जाट जाटिन नृत्य को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इस नृत्य का मूल विषय जाट और जाटिन की प्रेम कहानी है। वहीं झुमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से होती है और झिझिया नृत्य को बारिश में इंद्र देवताओं को प्रसन्न करने के अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है। कजरी नृत्य का विषय बरसात के मौसम को पुरस्कृत करना है और पाइका नृत्य का उद्देश्य नृत्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियों का विकास है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो डांस है, प्रमुख जो नृत्य हैं, वो है कर्मा, डगला, पाली, टपाली, झूमर, गेड़ी, पंडवानी, नवारानी, पंथी, राउत नाच, बागमती, कापालिक, थारतरी, चंदनी, सुवा, नाचा, सेला। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में गोंड, बेंगा और उरांव जैसी आदिवासी समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, और पंथी नृत्य सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। गैंडी नृत्य में दो लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है। ठीक है, सुआ नाचा नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है, या गोरा विवाह की स्थिति में किया जाता है और सेला नृत्य का उद्देश्य फसल के बाद समय के लिए बहुत उत्साह व भावना के संचार से है। ठीक है, चंदेनी नृत्य छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। वहीं आपका राउत नाच आदव समुदाय का दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। पंडवनी नृत्य महाभारत की कथा को प्रदर्शित करता है। वहीं गोवा में आ जाइए। गोवा में आपका फुंगडी, देखनी नृत्य, धनगर, टोनी मेल, कोरेडिन्हो, मोरूलैम, कुनबी, तलगडी, जागोर, भौदो, मुसोल, नचदा डेलो, ये सब गोवा का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए देखते हैं। द डेलो लोक नृत्य का आयोजन महिला द्वारा किया जाता है और पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है और सर्दियों में चांदनी रातों पर गांव के मांड में डोलों का आयोजन किया जाता है। देखनी नृत्य धूमल के साथ किया जाता है, तब बच्चों को पूर्णतः समर्पित होता है। धनगर नृत्य चरवाहों के एक समुदाय से धनगर जी बीरा देवता नाम के लोक देवता की पूजा करते हैं। फोंगडी नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। आ जाइए गुजरात। गुजरात में हम लोग चलते हैं। गुजरात में गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या, रासलीला, जोरीथुन, पनिहारी, भवई सबके लिए सब ये जितने भी हैं सारे गुजरात के नृत्य हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है और भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरे 9 रातों में किया जाता है और डांडिया नृत्य को लोकप्रिय नृत्यों में से छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है और इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। भवई नृत्य को भावनाओं का नृत्य माना जाता है और इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं। वहीं यह टिप्पणी नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ, लेकिन अब यह त्योहार और विवाह पर किया जाता था। अब आइए हरियाणा पहुंच रहे हैं हम लोग। हरियाणा में हम लोग झूमर, फाग नृत्य, डफ, घूमर, धमाल, मजीरा, गुग्गा, लूर, रासलीला, सांग, छवि नृत्य, खेरिया आदि देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका क्या है। फाग नृत्य फाल्गुन के महीने में किसान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और सांग नृत्य की अवधि 5 घंटे की होती है। सांग या स्वांग का अर्थ प्रच्छन्न या प्रतिरूपित करना है। छठी नृत्य को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है और महिला इस नृत्य को लड़के के जन्म के छठे दिन करती है। खोरिया नृत्य में फसल, कृषि कार्य इत्यादि के लिए गोल्डन थ्रेड वर्क के साथ पहनते हैं। ठीक है, और घूमर नृत्य में नृत्यांगनाओं के वृत्ताकार आंदोलन इस नृत्य को अलग अलग पहचान देते हैं। ठीक है, वहीं आ जाइए गुग्गा नृत्य संत गुग्गा के भक्तों द्वारा रखा गया है और यह नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और लूर नृत्य का प्रस्तुतिकरण होली के त्योहार पर किया जाता है और रासलीला नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है। याद रखिएगा। अगला है गुग्गा नृत्य संत गुग्गा के भक्तों द्वारा रखा गया। यह नृत्य
पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद है लूर नृत्य का प्रस्तुतिकरण होली के त्यौहार पर किया जाता है। और रासलीला नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में हम लोग आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में डांगी, छत्रक, छम, कयांगमाला, राक्षस नृत्य, नामेजन कारालिया, लोसार, सोना चुकसम, छपेली, डंडा नाच, नाटी, कटथी, बुढ़ा और थोड़ा छम, ये आपका हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। थोड़ा खेल हिमाचल प्रदेश राज्य का मार्शल आर्ट का एक रूप है। धनुष और तीर इस खेल को खेलने के लिए मुख्य हथियार है, याद रखिएगा। कयांग माला नृत्य एक क्रॉस पैटर्न में अपनी बाहों को बुनकर बनाई गई माला से किया जाता है, ठीक है। राक्षस नृत्य, इसमें देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। राक्षस नृत्य को छंभा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। और नर्तकियों ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने, उन्होंने देवताओं की ताकतों द्वारा पीछा किए जाने का चित्रण करने के लिए मास्क पहनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है झारखंड। झारखंड में आप देख सकते हैं फगुआ, मुंडारी, सरहुल, बाराव, डमकच, घोड़ा नाच, परुलिया, छऊ, सरायकेला छऊ, सोहराई, मंडा, पाइका, जिताका, संथाल, हुंता नृत्य, लहसुया और मर्दानी, ये जो है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसका। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाइका नृत्य में मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं, ठीक है। वहीं छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय किया जाता है, ठीक है। फगुआ नृत्य, फगुआ नृत्य होली के दौरान किया जाता है। और सरहुल नृत्य जनजातियों की रक्षा करने वाले भगवान की स्तुति की जाती है, याद रखिएगा। घोड़ा नाच पुरुषों द्वारा शादी के दौरान किया जाता है। लहसुया नृत्य आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है, खासकर जब सूखा पड़ता है और इसके साथ ढोल आदि का प्रयोग होता है। मुंडारी नृत्य ये मुंडा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, भारत के राज्यों के लोकप्रिय नृत्य, ठीक है। अगला है कर्नाटक में, आ जाइए। मैं देख लूँ थोड़ा ये, हाँ ठीक है। कर्नाटक में हम लोग आ गए हैं। कर्नाटक, इसमें देख सकते हैं कर्नाटक के लोकप्रिय हैं यक्षगान, डोलू, कुनिथा, वीरगासे, बिलालता, कृष्ण, पारिजात, नागमंडला, जुडू हेली, बिलाटा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो है यक्षगान कर्नाटक का एक लोक रंगमंच रूप है, जो कि संस्कृत रंगमंच या नाटक की कई परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन कला का अनुकरण है। वहीं डोलू कुनिथा एक रश्मि नृत्य है, जो मुख्य रूप से बीरेश्वर संप्रदाय के कुरुबा के साथ लोकप्रिय है। और कुनिथा ढोल नगाड़ों की थाप और नाच गाने के साथ होती है, याद रखिएगा। वहीं देख सकते हैं नागमंडला नागों की आत्मा को शांत करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला रश्मि नृत्य है। और कृष्णा पारिजात एक धार्मिक नृत्य है, याद रखिएगा। और वीरगासे नृत्य दशहरा उत्सव पर किया जाता है, यह श्रावण और कार्तिक महीनों के दौरान का लोकप्रिय है, बहुत ही बेहद लोकप्रिय है। अब देखेंगे हम लोग केरल का। कारकसी काली, दप्पू काली, सर्पम कुतल, कवादी होयम, वेला काली, थम्पी थुल्लल, कडुआ, मार्गम कली, कुमती, ये जो है आपका ये भारत का लोकप्रिय नृत्य है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका दप्पू नृत्य में वाद्य यंत्र दप्पू का प्रयोग किया जाता है, और यह मालाबार के मोपलाओं का एक समूह नृत्य है। और कवादी ओटियम नृत्य भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर में प्रसाद के रूप में समर्पित है। और बेलाकाली नायर समुदाय का एक मार्शल नृत्य है। थियाटट्टू नृत्य भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली भक्ति है। और कोलम थुलल बुरी आत्माओं से होने वाली परेशानी
और पीड़ा छुटकारा पाने के लिए होती है। वहीं यह कड़वा नृत्य को पुली कली नृत्य भी कहा जाता है। कुमती नृत्य में नृत्य करते समय चित्रित लकड़ी के मुकुटे पहनते हैं, याद रखिएगा। आगे है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में आप देख सकते हैं कोलकली और लावा परिचकली, ठीक है। कोलकली, लावा, परिचकली, ये तीनों लक्षद्वीप का प्रमुख लोक नृत्य है। इसमें आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या, वो देखिए। लावा नृत्य मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और यह शब्द, संगीत और लय के अनुसार भावों को दर्शाता है। वहीं कोलकली और परिचकली लक्षद्वीप के दो लोकप्रिय लोक कला का रूप है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जवारा, मटकी, शैला, तुतली नृत्य, मुरिया नृत्य, बारदी नृत्य, अहरी नृत्य, लहंगी, फूलपाटी नृत्य, ये इंपॉर्टेंट नृत्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। मटकी नृत्य मालवा का एक सामुदायिक नृत्य है, ठीक है। और तुतली नृत्य मध्य प्रदेश में कमर जनजाति का एक लोक नृत्य है। और मुरिया नृत्य लिंगोपैन जनजाति के फालिक देवता और घोटुल समाज के संस्थापक के लिए प्रार्थना करते हैं। बारदी नृत्य को पूर्णिमा के दिन दीपावली की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाता है। वहीं अहरी नृत्य समुदाय स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। और ज्वारा नृत्य विभिन्न क्षेत्रों के लोग धान का जश्न मनाने के लिए प्रयोग करते हैं। महाराष्ट्र में आ जाइए। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं लावनी, कोली, डिंडी, कोली, तमाशा, धनगढ़ी गाजा, लेजिम, पोवाड़ा, नकटा और गफाई एक प्रमुख लोक नृत्य है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य का। काला नृत्य भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है या उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। कोली नृत्य को कोलिश भी कहा जाता है। और लावनी नृत्य को 9 गज की साड़ी पहनने वाली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चलिए, पोवाड़ा नृत्य में छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया गया है। और लेजिम नृत्य को गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है, इसे लेजियम भी कहते हैं। चलिए मणिपुर में आ जाते हैं। मणिपुर राज्य में लाई, हरोबा, पुंगचोलम, खम्बा धाबी, नुपा नृत्य, रासलीला जागोई, थांगंटम, डोलचोलम और मार्क नृत्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका क्या है, सो देखिए। पुंगचोलम ध्वनि और आंदोलन के संयोजन के साथ कला का रूप है और इसमें नर्तक खुद मृदगा यानी पुंग बजाते हैं। माई नृत्य लाई हरोबा उत्सव का एक रूप है जिसमें मुख्य कलाकार माईबिस होते हैं, जो विशेष रूप से चयनित पुरुषों और महिलाओं देवताओं द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए चुना जाता है। वहीं आप देख सकते हैं खंभा थाबी नृत्य एक युगल प्रदर्शन है जिसमें खंभा के खुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें नुपा नृत्य को सिंबल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है और रासलीला नृत्य में भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाया जाता है। चलिए अब हम लोग मेघालय में आ जाएंगे। मेघालय पहुंच गए। इसमें देखिए डांडरेगेटा, हाँ डांडरेगेटा है, लाहो, नोगक्रेम, बेहदिन खलम, बांग्ला, दार्सेगाटा और सातसुक, ये बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है मेघालय का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सो देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लाहो नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिलाएं आमतौर पर रंगीन परिधान के साथ सोने और चांदी के आभूषण पहनती है। नोंगक्रेम नृत्य खासी जनजाति द्वारा किया जाता है और यह 5 दिनों तक चलने वाले नोंगक्रेम नृत्य उत्सव का एक भाग है। वहीं यह बांग्ला नृत्य को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है। यह सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है। उसके बाद है मिजोरम। मिजोरम में चेराव नृत्य, खुयालम नृत्य, छेलाम नृत्य, सांवलिया नृत्य, चेलम, तेलंगम नृत्य, पारनेम और सारलाम काई नृत्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। चेराव नृत्य को, ठीक है, चेराव नृत्य को बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के दौरान बांस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है खू आलम नृत्य का प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में भी किया जाता है और यह खुग चवी नामक समारोह के समय किया जाता है। उसके बाद है छेलाम नृत्य में बांस की ट्यूब और ड्रम बीट्स का प्रयोग किया जाता है। सांवलिया नृत्य
युद्ध जीतने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और वहीं पे चेलम नृत्य चाप्चर कूट के त्यौहार के द्वारा मनाया जाता है। और पार्लेम नृत्य में महिला डांसर अपने बालों में बहु रंगीन कपड़े और एक फूल बांधती है। आ जाइए नागालैंड। नागालैंड में मोदस, रेम्मा, मयूर नाच, मोइनासो, जेलियांग चंगाई, कुकी नृत्य, लेसालुत, खम्बालिम, सदल के कई, तितली नृत्य, अग्निशुकुला, अलुयतु, चांगलो और कुलुत्सन, ये बहुत ही मुख्य और प्रमुख लोक नृत्य है नागालैंड का। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है सो देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जेलियांग नृत्य, जेलियांग नागा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और चांगलो जो है चांग जाति जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और मोइनासो फॉर्म जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और कुकी नृत्य चांगसेक नागाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है उड़ीसा। उड़ीसा में आपका घुमुरा, पाला, दशकथिया, दलखाई, छाऊ नाच, बाघा नाच, कर्म नाच, किसाबादी, ढाप नृत्य, गोटीपुआ, डंडारी और मुंडरी, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घुमरा नृत्य पहले काला हांडी राज्य में एक दरबारी नृत्य के रूप में मनाया जाता है। पाला नृत्य सत्यपीर पंथ से जुड़ा है और उड़ीसा के लोग पाला के विषय में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। और दशकथिया नृत्य गायक के नाट के अभिनय के इर्द गिर्द घूमता है। और दलखाई नृत्य में ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग होता है। और बाघा नाच जो है ये चैत्र महीने में पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो बाघ की तरह दिखने और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को पीले और काले धारियों से रंगते हैं। चलिए आगे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में देखिएगा। उत्तर प्रदेश का रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, जैता, झोरा, टापेली, ख्याल, मयूर, धोबिया, चारकुला, जोगिनी, कर्मा, पासी, नटवरी, राई, द्वीप, पाई, डंडा, दीवारी, चोलर, धरकारी, ये हो गया उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। और उत्तराखंड का देखिए गढ़वाली, कुमाऊं, कजरी, झोरा, रासलीला, चपादी, चंपल, सरो, हारुल, तांदी, लांगवीर, चौंकला, छोपती, गुगती, भैला पांडव, रणबू छोलिया, भगनोल, भोटिया, ये हो गया आपका उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य। पश्चिम बंगाल में आ जाइए। पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य है काढ़ी, गंभीरा, थाली, यात्रा बाउल, मरमसिया, कीर्तन, छऊ, संथाल, लाठी। जम्मू कश्मीर में आ जाइए। हिकात हो गया, मंदजाल हो गया, कूद दांडी नाच हो गया, दमाली हो गया, हफीजा हो गया, रौफ हो गया और डुमहाल हो गया। लद्दाख पहुंचिए। लद्दाख में सोडोल, सोन, ड्रगपा रचेस, जबरो, लाजा, कोसन, सुखतनमो, सुरही, आग और बैग स्टोनचेस, ये लद्दाख का लोक नृत्य है। चलिए अभी बहुत सारे राज्य में हम लोग घूमेंगे। उसके बाद देखेंगे दमन और दीव। दमन और दीव में मंडो, बर्दिगाओ और वीरा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है दमन दीव का। पुदुचेरी में आपका गराडी लोक नृत्य आता है। पंजाब में देखिए, पंजाब में से पूछा जाता है भांगड़ा, गिद्धा, धूमल, डप, धमान, नकुला, लुड्डी, जूली, धनकरा, सम्मी, किकली जागोर, तीजन, बागा, ये पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य है। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है वो देखिए। भांगड़ा जो है, ठीक है, भांगड़ा जो नृत्य है ये बैसाखी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। और झूमर नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और यह धीमाता लयबद्ध नृत्य होता है। और जूली एक धार्मिक नृत्य है जो पीर और गायन से जुड़ा हुआ है। और धनकरा नृत्य को गतका नृत्य भी कहा जाता है। और गिद्धा नृत्य को रिंग नृत्य की प्राचीन शैली से लिया गया है। और किकली नृत्य को जोड़े में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए आगे राजस्थान। अब हम लोग राजस्थान पहुंच गए। राजस्थान में पनिहारी, फुंदी, कालबेलिया, गनगौर, झुम्मा, सुईसैनी, घूमर, तेरह ताली, चरी, जिंदाद, कठपुतली, भवाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि तेरह ताली नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और चरी नृत्य से महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी की खुशियां प्रकट करती हैं। और
और कालबेलिया राजस्थान का सांप छछूंदर वाला समुदाय है जो काबेलिया नृत्य करता है। आइए सिक्किम का प्रमुख नृत्य हो गया चुपाट, सिकमारी, स्नो लायन, याक, प्लाम, डेंजोंग, तासी, आगकू, नेनहा। तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य हो गया आपका कुम्मी, कोलकट्टम, कावड़ी अट्टम, काई सिलबट्टम, माइल अट्टाम, ओइलट्टम, देवरत्तम, कोइकल, कुदराई अट्टम। तेलंगाना का हो गया पैरिनी, शिवंत, दवम, गुसादी, ढिमसा, लंबाडी, डप्पू, बोनालू, महापुरी। त्रिपुरा का हो गया होजापुरी, गिरी, गोरिया, लेबांग, मामिता मोसक, सुलमानी, बिजहू, हिखक, संग्राई, गजानन, वेलकम, डेली, गोलामू चाओ और बोमानी और मायामती। ये त्रिपुरा का प्रमुख लोक नृत्य हो गया। तो ये था भारत के राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। कल मैं जो बताऊंगा वो शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। एक एक करके मैं टोटल बताऊंगा शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो आज का जो वीडियो कैसा लगा आपको एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। कल मैं शास्त्रीय नृत्य को लेकर आऊँगा ताकि आपकी जो परीक्षा है उसमें आपको हेल्प मिले। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।